दो बात याद आई जो बाद में बताने की थी, लेकिन अभी आए तो अभी सुन लो। एक चीज तो ये है कि इंशाल्लाह आइंदा साल से 6 में भी दाखिला होगा, 7 में भी दाखिला होगा, 8 के भी बाहर के बच्चे जो आना चाहेंगे उनका भी दाखिला होगा। 5 की तालीम हो रही 5 तक की, तो 6 में भी दाखिला होगा, 7 में भी दाखिला होगा, 8 में भी दाखिला होगा। 6 के बच्चे तो जो पंजू वाले हैं वो जा सकते हैं, उनका दाखिला हो जाएगा। 6 के अलावा 7 और 8 ये बच्चे बाहर के जो आपके दूसरी जगह पढ़ रहे होंगे या पढ़ना चाहते हो या आना चाहते हो, उनको इत्तला कर दें, बता दें कि आइंदा साल से जब ये इम्तिहान होगा सालाना, उसके बाद 7 और 8 में बाहरी बच्चों का जायजे के बाद दाखिला होगा, जायजा होने के बाद दाखिला हो जाएगा। अब आपके मदरसे में यूपी बोर्ड से मान्यता मिल गई है जूनियर हाई स्कूल तक की, और आगे की भी इंशाल्लाह चंद दिनों में आ जाएगी। तो जूनियर हाई स्कूल यानी 8 तक की जो ये बच्चे हाफिज हो रहे हैं, हिफ्ज प्लस क्या है, वही जूनियर हाई स्कूल पढ़ रहे हैं। 8 का कोर्स भी पूरा कर ले रहे हैं और 8 तक जाते जाते हाफिज भी हो रहे हैं। ये तो साथ के एक बच्चा 7 में भी देखो हाफिज हो गए हैं। माशाल्लाह, ये औकात भी निकाले जाते हैं। कैसे निकाले जाते हैं? पढ़ाई का जो वक्त होता है वही गिना जाता है, बाकी औकात निकाल दे, छुट्टी निकाल दिए गए, जुमा का निकाल दिया गया, तब उस सब निकाल के जो जोड़ा जाता है, तो एक बच्चा वो 10 महीने में हाफिज हुआ है, 10 महीने में, और आप 16 महीने में, 17 महीने में, यानी इसमें से छुट्टी वगैरह कट गई है। सब चीजें क्या है, कट के है, छुट्टी है, जुमा है, सब काट कर जो ये पढ़े हैं, पढ़ने के औकात 16 महीना, 17 महीना और 10 महीना, इतने महीने में बच्चे माशाल्लाह क्या हो गए, हाफिज हो गए। तो ये दोनों चीज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? दोनों चीज, एक 8 तक की तालीम, दूसरे हिफ्ज हो रहा। तो अब जो बच्चे सिर्फ 6, 7, 8 पढ़ना चाहेंगे उनका दाखिला हो जाएगा। दूसरी चीज ये है, जो हिफ्ज प्लस के बच्चे हैं, जो हिफ्ज प्लस के बच्चे हैं, उनको यहाँ जो मदरसे में रखा जाता है, उसको उसमें रखने की सबसे अहम वजह यह होती है कि बच्चा क्या करता है, खूब मेहनत से पढ़ लेता है, खूब मेहनत से पढ़ लेता है। घर जाएगा पढ़ पाएगा नहीं, खेलेगा कूदेगा, अब्बू आएंगे देर में, अब्बू से डरता है, अम्मा को तो बहका लेता है, तो अब्बा आए देर में, पता चला आप एक दिन करके आपका नुकसान हो जाएगा, और आप ऐसे 10 महीने में और 15-16 महीना में आप हाफिज नहीं हो पाइएगा। इसलिए मदरसे में आपको रखा जाता है। जो हिफ्ज प्लस के बच्चे हैं उनको कहाँ है, मदरसे में इसलिए रखा जाता है, अलग से मेहनत करनी होती है, साजिया लगते हैं, निगरानी करनी होती है, उनका सब निजाम बनाना पड़ता है। तो इस साल सदर साहब ने हमसे बात कही कि घर वालों को इसमें बड़ा तकल्लुफ होता है, कि सोचते हैं घर बच्चा चला जाए और जो है हिफ्ज प्लस में दाखिला भी हो जाए। तो हिफ्ज प्लस का दाखिला या यहाँ रोकना इस वजह से है कि आप अच्छा पढ़ लें, आप अच्छा पढ़ लें, इस वजह से। बाकी इस वजह से जरूर नहीं कि आपको हमको रोकना है, रोकना नहीं है। अब अगर कोई घर का जिम्मेदार ये कहता है कि हम बच्चे को एक उस्ताद की निगरानी में रख के घर पे पढ़वाएंगे, तो उसको इजाजत मिल सकती है। जो हिफ्ज प्लस में दाखिला लेगा, अगर उनके गार्जियन आकर यहाँ वादा करके जाएं कि नहीं मैं अपने बच्चे की खुद निगरानी करूंगा या किसी उस्ताद को लगाकर पढ़वाऊंगा, किसी मास्टर को लगा के पढ़वाऊंगा, और उस बच्चे का महीने में जायजा भी होगा। अगर वो महीने के जायजे में 2 मरतबा फेल हो गया तो फिर उन घर वालों को सोचना पड़ेगा।